अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी कि बावर्चन की बहू ने ज़िंदगी में पहली बार या बहुत दिनों बाद या बहुत सालों बाद या बहुत टाइम के बाद अपने दिल की सुनी। और अपने दिल की क्या सुनी, हलवा पूरी खाने चली गई। हलवा पूरी खाने बल्कि क्या चली गई, खा तो सकती नहीं है वो अकेले अकेले, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत इतनी जुर्रत है नहीं कि वो अपनी सासू माँ की तरह सुबह सुबह अपने शोर को ढूंढने के चक्कर में बिरयानी की दुकान तक पहुंच जाएं और वहां से 50 रुपए के चने ले आए और ऊपर अकेले बैठ के खा पी लें, डिकार मार जाएं। इतनी जुर्रत बहू में कहाँ। तो बहू जो है वो खा के नहीं आई वहां पे बैठ के, वो साथ लेके आई। और साथ में बहू ने एक बड़ा झूठ भी बोल दिया कि मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो हलवे पूरी नहीं खाते, जबकि इनके हस्बैंड साहब जो हैं आधी रात को हलवे पूरी खाने के लिए पहुंचे होते हैं। और किसके साथ, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो दिल की आज ख्वाहिश पूरी की है, इतना डर डर के क्यों की है जी, इस पर भी बात होती है। और जी खुशामदी खुशामदी औरत जो होती है ना, वो खुद ही अपनी रिस्पेक्ट जो है वो मतलब बना, उसकी कोई कदर नहीं होती उसकी। क्योंकि वो जब खुद किसी के आगे बिछी बिछी जाए, खुद ही अगले के मतलब अगले को ये फील कराए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उसको वो लिताड़ के ही गुजरेंगे ना। फिर उसकी वो क्या इज्जत करेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे। जो खुद ही ये फील करवाए अगलों को कि मैं एक माड़े से घर से आई हूँ, तो अगले तो फिर मुंह चढ़ के बात करेंगे ना। फिर वो चाहे नंदे बात करें, चाहे फिर वो सास बात करे। और सास तो फिर एक सास की टांग तो इनके ऊपर ही रहेगी। वो तो उसका तो पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि वो समझती है कि ये एक मामूली घर से आई है और हमारे घर में जो है ना पेट भर के खाने को मिलता है, मनपसंद खाने को मिलता है और दिन में कई बार खाने को मिलता है और मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात मिलते हैं। तो फिर वो तो करेंगी ना, जब खुद आपने अपनी इज्जत नहीं बनाई, जब आप खुद आपको नहीं एहसास कि मैं जो कर रही हूँ ये ठीक नहीं कर रही हूँ, तो फिर अगलों का क्या कसूर है। बहरहाल जी इस पे बात करते हैं। और आंटी जी जो हैं, उन्होंने जी मीटर लगने की खुशी में फैक्ट्री में खाना बना के बच्चों को बांटा, जो उनके वर्कर्स हैं। मतलब हैरानगी की बात है कि अब ये यूट्यूबर इतने बेचारे हो चुके हैं, इतने बेचारे शोधे हो चुके हैं कंटेंट की खातिर, कि एक एक मीटर के ऊपर भी वीडियो बन रही है। तो मेरे घर में तो फिर 3 मीटर लगे हुए हैं पाकिस्तान में। तो मुझे तो फिर मेरे पास तो फिर बड़ा कंटेंट होता। अगर मैं फैमिली कंटेंट बना रही होती तो मेरे पास तो बड़ा कंटेंट होता। इस पे बात करते हैं कि बेचारी ने मतलब यार अब तुम लोगों की ज़िंदगी में यही खुशियां रह गई हैं, तुम लोग कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे पास, क्योंकि ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं ही नहीं। इन्होंने अपने घर के जो है ना डेली की जो एक होती है बात, कोई ना कोई वॉशरूम में गिर गया, कोई प्रेग्नेंट हो गया, कोई आज किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को तप चढ़ गया, किसी को खांसी आ गई, किसी की नली बह गई। और फैक्ट्री से आज वर्कर आ गया, नीचे से मोबाइल ढूंढ के दे दिया है। आज यही इनका कंटेंट है। ये क्या कंटेंट है, इसको कंटेंट कहते हैं? अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो हर घर में कुछ ना कुछ इस तरह का हो रहा होता है। और घर किसी मतलब हर घर में कई मीटर लग रहे हैं, कई गैस के, बिजली के, कई पानी की सप्लाई के, और पता नहीं दिन में क्या क्या घरों में हो जाता है। तो ये सब कुछ फिर हम सोशल मीडिया पे बताएं, दिखाएं कि देखो देखो। तो जनाबे अली वो फैक्ट्री भी हमने देख ली है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, उससे भी थोड़ी सी बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। चलिए जी, फाइनली आखिर कुमकुम साहिबा की हिम्मत जो है, उसने आखिर हिम्मत कर ही ली। और हिम्मत करके अपने सैया जी के साथ वो नाश्ता लेने चली गई। और नाश्ता लेने जो गई हैं उस दौरान उन्होंने कुछ बातें की जिन्होंने इनके घर के मज़ीद जो हैं पोल खोल दिए हैं। इनके घरों में सास ससुर जो हैं और इनके देवर साहब जो हैं वो दोपहर तक सोते हैं। ठीक है, वो दोपहर तक सोते हैं, वो हर रोज़ कोई फैक्ट्री में नहीं होते। और वो कभी कभी जाते हैं जब उनका मूड हो, दिल हो। अक्सर वो घर में ही पाए जाते हैं। और छोटे वाला अम्मा के गोडे के साथ पाया जाता है। और बड़े वाला जो है मुझे लगता है कि रात को पूरी रात जागता है, तो दिन में वो सोता हुआ पाया जाता है। बाकी अब्बा ज़रूर हैं, वो शायद डेली जाते होंगे। हाँ, वो बड़े हैं, अपना कारोबार देखते हैं, तो वो जाते हैं। इनके घर में ये मामलात हैं। और जी जब सासू माँ जाती है ना कुछ खाने लेने के लिए, पीने के लिए, तो ऊपर बैठ के खाना जो है वो नोश फरमाया जाता है। हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी बहू को या पोतों को शामिल किया हो जो इस तरह नाश्ते वाश्ते आते हैं जब इनकी स्पेशली बेटियां आई होती हैं। लेकिन बहू पहली बार चली गई है नाश्ता लेने, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत नहीं है कि हस्बैंड के साथ वहाँ पे बैठ के खा ले। और साथ में वो हमेशा की तरह झूठ जो है बीच में शामिल करके, चिकनी चुपड़ी लगा के, मक्खन मलाइयाँ तल तुल के, वो जो
शोर की चापलूसियाँ, जो उसके मुंह के मतलब उसके सामने जो होता है ना, इस बंदी को तो मैं कहती हूँ कोई ना अवार्ड मिलना चाहिए है। मतलब के मक्खन लगाने में माहिर है ये औरत। जो इसके सामने होता है ना, बेशक इसकी इनकी जो वो छोटी बच्ची है, इसकी नंद की बेटी, वो भी हो, उसको भी ये मक्खन पूरा पूरा लगा लेती है। ये इस काम में एक्सपर्ट है, माहिर है, इसको बड़ा तरीका आता है। तो जो इसके सामने होता है ये उसी की चापलूसियाँ करना शुरू कर देती है। तो जनाब अली अब शोर साहब जो हैं वो क्या लेके आए हैं जी अपने लिए, पराठा। तो इनको बड़ा जी, इनको जो पसंद आता है ये ले लेते हैं, इनको जो पसंद आता है ये ले लेते हैं। शोहर साहब जो शोर नामदार हैं, उनके बाल उजड़े हुए हैं, हालत उनकी ख़राब है, मोबाइल कैमरा रख के वो बैठी हुई है। तो वो शोहर जो है वो अब्बा वाला रोल प्ले नहीं कर सकता। अब्बा जो है ना वो तो दिल फेंक अब्बा है, वो तो खुश मिजाज अब्बा है, वो तो आशिक मिजाज अब्बा है। और वो वाला है कि शोर जो जिस तरह के लोग मतलब वो कहते हैं ना बीवियों को कि चल चल ये दुनिया दी उस निकरे जिथे बंदा ना बंदे की जात होवे, वो वाला बंदा है। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आंटी जी बड़ी रिलैक्स होकर वीडियो बना रही होती हैं, बड़ा स्टाइल से बैठी होती हैं, अल्लामा इकबाल की तरह अपनी जो उंगली है यहाँ पे थोड़ी के नीचे रख के और दुपट्टा अपना संभाल के, और बड़ा जो है ना वो अंकल जी मज़े से ड्राइविंग कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जो इनके हस्बैंड साहब हैं कुमकुम साहिबा के, वो भाई डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आगे हाथ मत करो, साइड पे करो। और वो बेचारी आज उसके हत्थे चढ़ गया, वो नाश्ता लेने पहुंच गई है अपने दिल की सुन के, तो कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और मुझे याद है इसने पहले भी एक बार फरमाइश की थी, जब स्कूल बच्चे को फर्स्ट डे छोड़ने गई थी, तो बेचारे की बात उसने मानी नहीं थी। इसकी औकात इतनी ही है इस घर में। आज गई है तो आज फिर जी सास ससुर की और अपने देवर से पूछ के गई है कि तुम लोगों के लिए लेके आऊँ। तो जाहिर बात है वो तो बैठे होते हैं, उन्होंने कब खाने से इनकार किया कभी ज़िंदगी में। तो जरूरत नहीं हुई कि उधर खा के आए, फिर उनके लिए भी लेके आई है। और जो इसने बताया कि भाई बच्चे नीचे सोए होते हैं, पहले ये होता था कि मैं कभी भी बच्चों को छोड़ के नहीं जाती थी। ये जॉइंट फैमिली है, ये जॉइंट फैमिली की कहानी है जो इनकी नंदे सुनाती हैं अपने घर में बैठ के। जो बेचारी अकेली घर में रहती हैं तो बेचारियों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी औखी हैं बेचारियों को, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, कोई पका के देने वाला नहीं है, तो सारे काम अकेली करती हैं। तो इनका ये जॉइंट फैमिली का जी बड़ा फ़ायदा है जी, बड़ा भाभी को फ़ायदा है। ये वो खातून फरमा रही है कि जब मेरे बच्चे पहले सोए होते तो मैं उठा के लेके जाती थी, मैं उठा के लेके जाती थी, क्योंकि भाई सासू माँ नहीं संभालती, कोई भी नहीं संभालता इनके बच्चे। इनके बच्चे अब अपनी दादी के साथ कभी कभी नज़र आते हैं, वो भी कंटेंट की वजह से, क्योंकि वो छोटे वाले की बातें जो है ना उसमें कंटेंट में बड़ा वो वीडियो में जान डाल देता है वो। तो जनाब अली अब वो कह रही है क्योंकि समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, अब रोने वाली उम्र से निकल गए हैं, और अब उन्हें पता है अगर वो उठ भी जाएँ तो वो अच्छे खासे मतलब समझदार हैं, उन्हें पता होता है कि अम्मी जो है हमारी इधर ही कहीं गई होंगी किसी काम से। तो अब वो चली जाती हैं उनको सोता हुआ, अगर वो सो जाए तो, अगर वो सो जाए तो फिर वो सोता हुआ छोड़ के चली जाती है, जागते हुए नहीं, जागते हुए नहीं। ये फैमिली सिस्टम है जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्या बात है भाई, बर्चन आंटी के घर में तो भाई बड़ा शानदार जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जहाँ पे नीचे ऊपर सास नीचे बहू, नीचे बहू को नहीं पता ऊपर सास क्या कर रही है, ऊपर सास को नहीं पता नीचे बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अकेले हैं घर में, हैं दरवाज़ा खुला है नहीं खुला है, वो मीठी नींद सो रहे हैं दोपहरों तक। और मतलब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, क्या बात है। और उधर बेटियां जो है आए रोज़ अपनी वीडियो में जी, संडे को अलग मासी आती है, वैसे अलग मासी आती है, सारा काम मासियाँ करती हैं, भूखे घर से आई है, पेट भर के खाना मिलता है, खुश नसीब है, ये है वो है। तो आगे से जो बहू भी है ना वो भी सही, जो मैं कहती हूँ ना वो चपलूस औरत है, उसको ज़रा भी इस मतलब कि यार खाना तो चटनी के साथ भी रोटी तो बंदा खा लेता है ना, इज़्ज़त बड़ी सबसे चीज़ होती है। उस बंदी में पता नहीं, उस बंदी की मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों बिच्छी बिच्छी जाती है। इंसान की कोई इज़्ज़त नफ्स भी होती है। और यहाँ तक इसकी सास कहती है कि मैंने तो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए अपने बेटे की शादी की, अब तन्हाई दूर हो चुकी है, अब घर से जब जाना होता है जिधर मर्जी मतलब कि मौज मस्ती के लिए निकलना होता है, तो पीछे उसको पता होता है कि मेरे घर में एक अदर नौकरानी बैठी है, तो दूसरी की अब जल्दी नहीं है, क्योंकि एक बैठी है ना, जिस मकसद के लिए एक नौकरानी चाहिए थी वो जल्दी जल्दी ले आई, कम उम्री में बच्चे की शादी कर दी। लेकिन अब दूसरा जो है वो 30+ हो चुका है, उसकी शादी का भी फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि घर में ऑलरेडी एक नौकरानी है, तो दूसरी की अभी ज़रूरत नहीं है। अपनी तन्हाइयाँ दूर करने के लिए बहू को लाए, और बहू की तन्हाइयाँ दूर करने के लिए इनके घर में कोई भी नहीं है। ये ऊपर सुकून से सारा दिन सोते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फिल्में ड्रामे बिग बॉस पता नहीं क्या क्या इनके घर में सारा दिन चलता रहता है।
और नीचे बहू साहबा जो है वो सारा दिन चक्की पीसती रहती हैं, कभी कबाब बना रही हैं, तो कभी खाना दोपहर का, तो कभी शाम का, तो कभी चाय, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। क्या बात है भाई, क्या तुम लोगों के घर के निज़ाम है, और तुम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम को बड़ा अच्छे से प्रमोट कर रहे हो। शाबाश है, तुम लोगों को दाद देना पड़ेगी। और इनकी जो बेटियां हैं, जो जिनकी शाम बाहर ना गुजरे तो उनको दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, उनकी सांसें बंद होने लगती हैं। और यहाँ पर ये मुहतरमा है जिन्होंने पता नहीं कितने अरसे के बाद वो हलवा पूरी निकल गई लेने, लेकिन सारे रास्ते में शोर साहब यही कहने परे हाथ कर, परे हाथ कर, हैं तो और वो बेचारी चपलूसियाँ कर करके मरी जा रही है। अब जी फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। 6 फैक्ट्रियाँ बताई थी आंटी जी ने, लेकिन यहाँ तो आंटी जी ने कहा जी एक फैक्ट्री। तो वो 6 फैक्ट्रियों का जो प्रोग्राम था वो किधर गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और आंटी जी के पास क्योंकि कंटेंट बिल्कुल खलास हो चुका है, कंटेंट की शदीद किल्लत है। हाँ, बहू की बर्थडे भी कर ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नवासों की बर्थडे भी कर ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बर्थडे की शादी का कंटेंट चला के भी कोई कख फ़ायदा नहीं हुआ है। गंदा सड़ा हुआ केक बना के भी कख फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब जी क्या करे बेचारी हैं, सादी मादी कुकिंग दिखा दे तो कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आते। साथ में कोई ना कोई घरेलू तड़का लगाना ज़रूरी होता है, मतलब किस खुशी में खाना बनाया, ठीक है। तो वो रोज़ फिर आंटी जी को सोचना पड़ता है कि आज क्या करूं, क्या जुगाड़ लगाऊं, क्या कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से वीडियो जो है वो चल जाए। तो मीटर लग गया जी, और मीटर लगने की खुशी में वर्करों को खाना खिलाया जा रहा है। और वर्करों को तो ये तो वही हुआ ना भाई, थलो टुकर तो उत्तो लितर है। ऊपर से लितर मारी जाओ बेचारी को, सुनाई जाओ कि तुम तो हमारे घर में पेट भर के खाती हो, और नीचे से उसको खिलाई जाओ। और इन ये जो आंटी जी कहती है ना मैं इतनी अच्छी हूँ, ये अच्छी यही है कि किचन आंटी जी चलाती हैं और उसके बच्चे और वो पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी घर की इज़्ज़त है, इसे मैं खुद ब्याह के लाई हूँ, कोई वो खुद चल के नहीं आई, या उसके बच्चे जो है हमारी नस्ल है, हमारा खून है, अगर वो खाएंगे बड़े होंगे तो हमारी ही औलाद है। यहाँ पे एहसान जताए जाते हैं, यहाँ पे बताया जाता है कि भाई उसके तो गुड़ में वो चारों उंगलियां घी शक्कर में गुड़ में है, नंदे घर में बैठ के कुड़ती रहती हैं, और वो 2 तोहफे क्या सड़े हुए माँ लेके चली गई छोटी बहू के लिए, उठा उठा के मारी जा रही हैं वहाँ पे बैठ के, और सड़ी हुई नज़रों से देखी जा रही हैं। और क्या बता, अब जहर की पुड़िया कह रही है, जहाँ पे जाए बंदा तो कोई भी हंसी मजाक कर ले, किसी तरह की भी बात कर ले तो वहाँ पे मज़ा आता है। हाँ, कहीं तुम अपने से ज़रा बेहतर फैमिली में रिश्ता कर लेती ना, तो तुम्हें यूं जो तुमने वहाँ पे तमाशे लगाए थे ना, गिफ्ट जब अनपैक हो रहे थे तो तुम्हें लगाने देते, जो तुम मजाक उड़ा रही थी उस बेचारी का, फिर वो तुम्हें करने देते। बहरहाल ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।